और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के आज दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें गृह सचिव अजय भल्ला के साथ चुनाव आयोग की यह बैठक होने वाली है। और आज 12:30 के करीब ये बैठक होगी और अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर में 3 से 5 चरणों में ये विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक हो सकती है। आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली में ये बैठक होगी और कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले हफ्ते चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर में 3 से 5 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। तो गृह सचिव अजय भल्ला के साथ चुनाव आयोग की बैठक होगी और अगले हफ्ते तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर में 3 से 5 चरणों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बैठक है। गृह सचिव अजय भल्ला के साथ चुनाव आयोग ये बैठक करेगा और अगले हफ्ते तक विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर में 3 से 5 चरणों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी नीरज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं दिल्ली से। तो नीरज, कितने बजे ये मीटिंग स्टार्ट हो सकती है और अजय भल्ला के अलावा और कौन इसमें शामिल हो सकता है, और कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले हफ्ते तक चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है? देखिए, गृह मंत्रालय से गृह सचिव अजय भल्ला होंगे और तमाम सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। चुनाव आयोग ने अभी अपना दौरा किया है जम्मू कश्मीर का पिछले हफ्ते में, आपको याद होगा। और इस दौरे के दौरान तमाम स्टेक होल्डर्स जो कि चुनाव में जरूरी होते उनसे मुलाकात की। तो आज की बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी, अर्धसैनिक बलों की तैनाती कैसे की जाएगी, चरण वाइज वो तय किया जाएगा। और इस बैठक के बाद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद, सारे रोडमैप पे बात करने के बाद चुनाव आयोग तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में कितने चरणों में चुनाव कराए जाए। रही बात चुनाव की घोषणा कब होगी, देखिए 25 अगस्त के आसपास चुनाव घोषणा की जाएगी। जो हमें जानकारी मिली है, 20 अगस्त को चुनाव आयोग मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा जम्मू कश्मीर का, और उसके बाद 2-4 दिन के बाद 25 अगस्त के आसपास जो है वो चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर जो सवाल उठे थे, उस चुनाव को एक तरह से चुनाव आयोग ने अब तक खारिज किया अपने दौरे के जरिए और अपने बयान के जरिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने साफ कहा कि आंतरिक ताकतें हो या बाहरी ताकतें, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को कोई रोक नहीं सकता। तो इस बार विधानसभा चुनाव की उम्मीद पूरी है। 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि पहली बार धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के केंद्र राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद ये विधानसभा चुनाव होंगे और इस विधानसभा चुनाव से काफी उम्मीद है तमाम लोगों को। जी नीरज, और चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार मीटिंग्स कर रही है और अभी प्रधानमंत्री का भी जम्मू कश्मीर दौरा होने वाला है। रैलियों को संबोधित करेंगे वहां प्रधानमंत्री, लगातार रैलियां है प्रधानमंत्री और अमित शाह की। देखिए, बिल्कुल विधानसभा चुनाव एक बार होगा और सितंबर महीने में विधानसभा के लिए मतदान होगा और अक्टूबर भी जा सकता है। न्यूज 18 इंडिया के जरिए हम आपको बता दें तमाम दर्शकों को, तो सितंबर अक्टूबर में मतदान की पूरी प्रक्रिया रहेगी, चुनाव की प्रक्रिया रहेगी। तो इस दौरान बिल्कुल जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, क्षेत्रीय दलों के जो कद्दावर नेता हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की बात करें, तो तमाम पार्टियों के बड़े चेहरे इस चुनाव में अपनी ताकत झोंकेंगे। देखना होगा कि गठबंधन किन किन पार्टियों में होता है, कैसे चुनाव होता है और किन पार्टियों को कितनी सीटें आती हैं विधानसभा चुनाव के पूरा होने के बाद। जी नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए।